उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा प्लस खबर। मुरादाबाद से खसने की आमदनी बढ़ने के उद्देश्य एक कार्यशाला और सेमिनार का आयोजन किया गया। दिनांक 18 सितंबर 2023 संस्थान पंचायत भवन मुरादाबाद कंपनी बाग कृषि विभाग मंडल के समस्त कृषि उत्पादन संगठन के पदाधिकारी एवं प्रगतिशील कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। अध्यक्ष श्री अजनी कुमार मुरादाबाद कमिश्नर के द्वारा सभी किसानों को कृषि उत्पादन के बारे में बहुत ही बारीकी से समझाया। खेती बहुत फायदे का सौदा है, उसको आप अधिक से अधिक समय दे। ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग में आपको सपोर्ट करेंगे तो आप 1 साल के लिए होता है 5 डोमेन एक्सपर्ट का, और किसी भी सीबीबीओ को 10 से कम एफपीओ नहीं मिलते। तो ऑन एन एवरेज अगर लेके चलते हैं तो एक जो आपका डोमेन एक्सपर्ट है उसको 15,000 से 18,000 उसकी तनख्वाह बन रही है। एक निवेदन है आपसे, आप पूरी बात सुन लीजिए, पूरा आगे आपका पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, उस पर बात न करें। ये जो भी बात कर रहे हैं हम लोग एजेंट साहब बैठे हुए हैं, ये 18 जिले का हम लोगों ने ऑडिट किया और जो फील्ड से रिसर्च आया उस आधार पर बात कर। तो कृपया सुन लीजिए, कोई सवाल ऐसा आपका नहीं होगा जिसपे हम लोग उत्तर दिए बिना चले। धन्यवाद। होता है वो होता है बीओडी ट्रेनिंग और सीओ ट्रेनिंग। जैसे यहाँ पे आज बीओडी अगर आ जाते, सीबीबीओ उनको ले आते तो कुछ तो उनको सीख मिलती। 45,000 रुपए बीओडी ट्रेनिंग का होता है, अगर वो उनको लाते यहाँ पे बैठाते तो आज वो कुछ ना, मैं कह रहा हूँ वो अंबानी नहीं बन जाएंगे। मत पूरे नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिल सकता। जैसे पहला जो 3 महीने के आपको व्यवसाय प्रारंभ करना है और बैंक या फिर किसी बहुत आसान, आप लोग जुड़िए, एक नेटवर्क बनाइए। मेरी शुभेच्छा है, बड़ा अच्छा फूल यहाँ स्वागत में दिया गया। स्कूल के लिए एक शहर रखना है तो रख लीजिए, फूलों को निगाहों में, पुष्पों तो मुसाफिर रह जाएगी राहुल। धन्यवाद। आप सभी एफपीओ के मेंबरान, किसान बंधु, मीडिया के हमारे सारे बंधु और यहाँ आयोजन में सहयोगी सभी हमारे सहयोगी गण, विशेष रूप से ये आयोजन आप लोगों के समक्ष इसलिए किया गया कि एफपीओ पे हम निरंतर काम कर रहे हैं और एफपीओ से बड़ा काम करने की आवश्यकता है, पर उसके बारे में भ्रांतियां बहुत हैं। दयाशंकर जी बड़े लंबे समय से इस पे काम कर रहे थे और आपको पता है इसके पहले हम बहुत सारे वर्कशॉप यहाँ कर चुके हैं, कई सारी चीजों पर, खासतौर से कृषि को लक्ष्य। किसान 10 हिस्सा खेत था, बड़ी मेहनत से फसल उगाया था, एक दिन कहीं रिश्तेदारी में ले गया तो शाम लोग आके कर गए। सही है गलत है? हाँ? उसके लिए सरकार कोई मुआवजा देती नहीं है। तो इसकी व्यवस्था यहाँ ये भी चर्चा हुआ 50 रुपया रोज का मिलेगा। एक गाय अगर आप जो आवारा पशु तोला के घर में पालेंगे 50 रुपये में कोई काम होता नहीं। यहाँ समझिए 150 रुपये बनी, इसको आप रिकमेंड करिए। तमाम पैसे खर्च होते हैं। आज गवर्नमेंट फ्री में राशन दे रही है, राशन के ऊपर राशन। उसको मैं आप सबके माध्यम से चाहता हूं कि उसको मनरेगा के फंड में जोड़ दिया जाए। आदमी से काम करा के पैसा दे उसको। हमसे साहब बहुत लोग आदमी इतने हो गए हैं कि दूसरा वाला जो राशन आता है उसको बेच के दारू मंगा लेते। सही कहा आप बताना, सही बात बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती सही बात। इनको हराम को मत दीजिए। हालांकि गवर्नमेंट में इंडिया की पॉलिसी है, और रेगा में जोड़ दीजिए, आप सबके माध्यम से उनको काम मिल जाएगा, काम करेंगे पैसा पाएंगे। और इसीलिए मैंने ये आवश्यक समझा कि एफपीओ के बारे में पूरी क्रिस्टल क्लियर आप लोग बोलें। हमारे मंडल में 80 से ज्यादा एफपीओ हैं, लेकिन एक्टिव एफपीओ की संख्या कम है। और एफपीओ क्यों जरूरी है? कहा जाता है संघे शक्ति कलयुगे। जब तक आपकी शक्ति इकट्ठी नहीं होगी तब तक आपकी शक्ति प्रदर्शित नहीं होगी। कोई यूनियन या कोई संगठन
या कोई सियासी कोई यूनिट आपके बात को सामने नहीं रख पाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक प्रोफेशन के तौर पे इकट्ठे हों, और आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रोफेशन इकट्ठे होते हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत इसी बात की होती है कि एक प्रोफेशन, एक सर्विस, जो सोना उगा रहा हूँ और यही बेसिक, मैंने कहा देहाती हाथ आजमाना पड़ेगा। ये जो एफपीओ है, वर्ड इसका शब्द अंग्रेजी में है, इसकी सारी जो बनावट है वो तकनीकी है, पर अगर आप कायदे से देखेंगे तो फिर से वही पुराना देहाती हाथ ही इसमें आजमाना है कि एक होना है, बनिए के पास जाके गिलगिलाना नहीं है, बनिए को अपने यहाँ बुला के सौदा करना है। वो तो तब होगा जब आपके पास वॉल्यूम ज्यादा होगा। वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, वेराइटी बनानी है, क्लस्टर बनाना है। ये एफपीओ पहली सीढ़ी है। एफपीओ कोई समाधान का जो फाइनल होता है ना, उसी तरीके से जैसे मैं कहता हूँ कि मैं मुझसे लोग कहते रहे बेटा पढ़ाई कर ले, आईएएस अधिकारी हो गया तो सब खत्म, सब तर जाएगा, तो फिर मैं आईएएस अधिकारी हो गया, अब उसके बाद मैं बैठ जाऊं, बस जिंदगी खत्म है यही पे। अब तो मैं आईएएस अधिकारी हो गया, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये तो जरिया है, इसके बाद का काम तो अब बचा है। अभी तो आपको एक गाड़ी मिली है, अब इसके बाद आगे चलना है। एफपीओ ऐसा ही एक व्हीकल है जो आपको आगे लेके जाएगा। ये एंड नहीं है, ये खात्मा नहीं, एक शुरुआत है। जब आप सारे एक हो जाएंगे, एफपीओ और एफपीओ के अभी कॉन्फेडरेशन के बारे में हम सोच रहे हैं, तब जाके आपकी आवाज सुनी जाएगी, तब जाके। और मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि जब एक साथ आप अपनी समस्या को तकनीकी तौर पे रख पाएंगे, तो जो एनजीओज हैं वहां जो नीतियां बनती हैं उसमें एक आप है जो उसको ला सकते हैं, क्योंकि आदमी सब चीज में समझौता कर लेगा, खाने में समझौता नहीं करेगा। भविष्य आपका है। पहले भी कहता रहा हूं कि आगे चाहे जितनी भी इंसान प्रगति कर ले, खाएगा अन्न नहीं। संख्या बढ़ती जा रही है, जमीन घटती जा रही है, प्लॉटिंग तेजी से होती जा रही है। प्लॉटिंग के लिए लोग मारपीट मचाने पर उतारू हैं। ये नहीं देखते कि आपकी जमीन अगर बची रहेगी तो जितना हो सकता है बचाइए, जमीन मिलाइए, जितना हो सकता है मिलाइए, बड़ी करिए, कई लोग हों बड़ी करिए, मेड़ काटना बंद करिए और भरोसे का खरा सौदा करिए। भरोसा जो आप उगाते हैं उसमें, भरोसा आपस में और भरोसा मार्केट पर, ताकि लोग आपके ऊपर भरोसा करें। और भरोसे से बड़ा दाम किसी चीज का है नहीं। जितने ब्रांड्स हैं सारे फेल हो जाएंगे अगर आपने भरोसे के साथ मार्केट को कैप्चर किया। थैंक यू। आ गया। मनोज फोटो खींचो। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? नमस्ते, मेरा नाम मनोज है और मैं कार्यक्रम प्रबंधक हूँ एस्पा सोशल फाउंडेशन का। और नाबार्ड के सपोर्ट से हमारे 4 एफपीओ चल रहे हैं, 2 अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, 2 मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इन चारों एफपीओ में ज़्यादातर किसान है, महिला किसान है। मुख्य उद्देश्य ये है कि इनकी जो सरकार ने नारा दिया है इसकी आमदनी दोगुनी करने के लिए, इनको लेकर के हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। खास करके किसान का सबसे बड़ा धन पशुधन होता है, तो अगर वो बचता है तो एक उनका इनकम का एक जरिया होता है। इसकी वजह से हमने 2 एफपीओ जो हमारा है अमरोहा का, वो पशुधन को बचाने के लिए उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे पशुहार है, फिर सप्लीमेंट्री वाला पार्ट है, उनकी देखरेख अच्छे तरीके से हो, उनमें कई जो बीमारियों की शिकायत है उनको थोड़े पैसे में ठीक किया जा सकता है। किसान को उतनी जानकारी नहीं है तो वो क्या करते हैं कि इधर उधर के डॉक्टर से पकड़ते हैं और ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो जो एफपीओ का उद्देश्य यही है, किसान को जागरूक करें,
और उनको वैसी चीज़ों को बताएं जो उनके नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई हो सके। ये तो पशुपालन में करते हैं। उसके अलावा 2 FPO है जहां वो शहद पालन करते हैं, उसके अलावा मछली पालन करते हैं, मिश्रित खेती करते हैं, गुड़ बनाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और इनमें जो किसान लोग हैं अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो उत्पादन हो रहा है उसकी ब्रांडिंग करना है और प्रोसेसिंग यूनिट हमने सेटअप किया है, अभी रिसेंटली किया है। और इनकी ब्रांडिंग हो, इनके लिए हम पूरे चारों FPO को मिला करके उनकी ब्रांडिंग करने के लिए अदर कंपनियों के साथ हम टाई अप कर रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान में जो हम व्यापार कर रहे हैं, आयुर्वेद कंपनी है डाबर की, उनके साथ कर रहे हैं, डाबर के साथ काम कर रहे हैं। फिर जो एक सूर्य एग्री मार्ट उनके साथ काम कर रहे हैं, ताकि इनको बल्क में प्रोडक्ट अगर खरीद होता है तो किसान को थोड़ी मुनाफा ये होता है, रियायत मिल जाता है कि किसान अगर अकेला कहीं खरीदता है तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन बल्क में अगर सामान खरीदाया तो उससे उनको कुछ मुनाफा होता है। और FPO के माध्यम से हम उनको डोर टू डोर सर्विस देते हैं, ताकि वो जो बाज़ार आने जाने की जो समस्याएं हैं, कई बार चाह करके भी नहीं आते लोग, जब वहाँ आए भी तो उनको ज़्यादा पैसा हम लेना पड़ता है। तो FPO के माध्यम से, क्योंकि FPO का जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर मेंबर है, वो किसान ही है, तो किसान को सस्ते दर पर सारी चीज़ें मिले, इनकी जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो महिलाएं हैं ये उस की CEO है, जो हमारे FPO है उनकी CEO है ये। और अच्छा बात ये पूरे उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे FPO हैं जिसमें 1000 से ऊपर मेंबर है, जो 100% महिला मेंबर द्वारा ही संचालित है। तो ये खास बात है। लास्ट ईयर भी योगी आदित्यनाथ ने जो है इन्हें सम्मानित किया था, महिलाओं को प्रेरित किया था। अभी DM सर अभी अमरोहा में भी सम्मानित किया। इससे पहले ही मुरादाबाद के DM ने प्रोत्साहित किया FPO को संचालन करने में, और इनकी क्षमता वर्धन हो। इनके लिए बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं जो हमें व्यापार को आगे लेके जाने में मदद करती हैं, उसके साथ साथ इनकी जो लीगल कंप्लायंसेज है इनको कैसे दुरुस्त किया जा सके, क्योंकि अगर हम व्यापार करते हैं तो हमें कई चीज़ों का लीगली रूप से जानकारी होना चाहिए। उनके लिए भी स्पर्श सोशल फाउंडेशन और नाबार्ड की सहयोग से इनको अलग अलग जगहों पर ले जा करके प्रशिक्षित करवाया जाता है। धन्यवाद। आपके द्वारा किसानों का पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। बिल्कुल। अगर आप ये कहेंगे कि अगर एक किसान बाजार जाता है 2-3 घंटे उनका समय बर्बाद होता है, काम छोड़ के आते हैं, लेकिन FPO के माध्यम से वही चीज़ उनके घर तक अगर पहुंच जाता है तो उसको आसानी हो जाती है। उसके बाद उनको रिबेट भी है। अगर किसान 1000 का जो सामान यहाँ खरीद रहा है उनको वहाँ पर 900 का मिलता है, तो 100 रुपये तो वहाँ बचत हो गए। उसके बाद 50-60 रुपये जो प्रॉफिट FPO में हुआ, क्योंकि वो शेयर होल्डर मेंबर हैं, तो दोबारा से उनको बेनिफिट जो है हो जाता है। धन्यवाद। आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट? मुरादाबाद के कंपनी बाग पंचायत भवन में किसानों को लेकर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया है। क्या प्रोग्राम था? प्रोग्राम था FPO बनाने का, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। लोग मिलकर जो इनके जो पैदा करते हैं उसको इकट्ठा करके, उसका प्रोसेसिंग करके, फैक्ट्री लगा के और मार्केटिंग करने का, तो बहुत अच्छा पैसा इनको मिलेगा और बहुत सी चीज़ें पैदा कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि सरकार बहुत सी चीज़ें खरीद लेती है, तो लेकिन ध्यान से अगर काम करेंगे, मैंने अपने भाषण में कहा जी कि चौराहे पे बैठ कर गप्पा मारोगे कि प्रधानमंत्री अच्छा नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो काम नहीं चलेगा। काम करना पड़ेगा। मुंबई जो आदमी जाता है, कलकत्ता जाता है, बाहर जाता है, वो 12 घंटे 16 घंटा काम करता है, यहाँ 4 घंटा काम नहीं होता है। तो काम करोगे तभी आगे जाओगे। सब लोग मिलके इसको आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी है गवर्नमेंट की, ठीक है। इसको करिए तो देश हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ जाएगा, पलायन रुक जाएगा। किसान का बेटा उद्योगपति बने, बहुत आसानी से बन सकता है। सारा पैसा गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा 10% आपका लगेगा। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, लेकिन करना चाहिए। बच्चे को उस तब एक तो पूरी जानकारी नहीं, इनको पूरी जानकारी देना चाहिए आप सबके माध्यम से, कैसे भी करके जानकारी इनको देना चाहिए टेलीविजन के माध्यम से, कौन सी स्कीम क्या है, कैसा है, तो ये आगे बढ़ पाएंगे। इसी में फिर कमीशन खोरी होने लगती है। ऑफिसर भी कुछ कभी कभी अच्छे नहीं मिलते हैं, वो गलत चीज़ें बता देते हैं। तो यही सब यहाँ सब ज्ञान दिया जा रहा है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद जी। सर, आज प्रोग्राम पंचायत भवन में क्या प्रोग्राम है? बेसिकली FPOs की ट्रेनिंग के लिए है। एक वर्कशॉप हमने किया है
एफपीओ हमारे यहाँ देखेंगे पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में है। एक्टिव जितने हैं उसमें से एक्टिव तो कम है। हम ये चाहते हैं एफपीओ की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लेकिन उसके लिए जागरूकता और जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए लखनऊ से एक सुपर टीम हमने बुलाया है, सारे लोगों को इस बात के लिए ट्रेन करने के लिए कि एफपीओ कैसे बनाया जाए, उससे जितनी संबंधित लोगों की भ्रांतियाँ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एफपीओ में शामिल हों, ये हमारी कोशिश है। क्योंकि किसान की समृद्धि का रास्ता यहीं से निकलता है और शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसी पर जोर है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मंडल में जितने एफपीओज़ हैं वो बेहतर परफॉर्म करें, सही तरीके से जाएं और आगे समृद्धि का एक रास्ता खोलें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से जुड़ें। ठीक।